स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अध्ययन अच्छे से करेंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक, रचना और रचनाकार। उससे पहले देखेंगे खड़ी हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास, मतलब इसका काल कब से कब तक था। जैसा आपको पहला लिखा हुआ है, क्या है, भारतेंदु युग। आप इसी क्रम में याद कीजिएगा, ठीक। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, वर्तमान युग। वर्तमान युग को बोलते हैं युग, ठीक है। इसमें क्रम से भारतेंदु युग, द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर, वर्तमान, ठीक। वर्तमान को आधुनिक भी बोलते हैं। अब देखो इसका क्रम कैसे याद करोगे। एक क्रम याद हो गया आपका, ठीक है। उसी पर क्या 1868 से आपको स्टार्ट होना है, ठीक। 1868 से 1900 तक के भारतेंदु युग हुआ। उसी के बाद 1900 यहाँ खत्म हुआ, यहाँ आ गया 1900 से 1918 तक ईस्वी तक के क्या हुआ, द्विवेदी युग। 1918 खत्म हुआ ना, उसी के बाद क्या शुरू हो गया, शुक्ल युग। कहाँ से, 1918 से 1938 तक के। देखो 38 से 1947, 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोला गया वर्तमान युग। समझ में आया। तो एक बार पुनः देख लीजिए, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर, वर्तमान, ठीक है। एक क्रम क्या है, 1868 से 1900, 1900 से 1918, 1918 से 1938, 1938 से 1947, 1947 से वर्तमान युग क्या हो गया, वर्तमान जो अभी तक है चला आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, भारतेंदु युग किसके नाम पर ये पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा भारतेंदु युग। दूसरा पॉइंट है द्विवेदी युग, सेकंड वाला क्या है, द्विवेदी युग। एक किसके नाम पर पड़ा द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। आपको एक और अपने लेखक है, क्या नाम है उनका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर आपके एग्जाम में आए बहुविकल्पी तो आपको ध्यान रखना चाहिए द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, तो सीधा उत्तर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या लगाओगे, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद नहीं लगाना है आपको, महावीर प्रसाद, ठीक। इस द्विवेदी युग में दो किताबें दो महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। जैसा पहला क्या है, साकेत। किसने लिखा है, साकेत का रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ये क्या है, महाकाव्य। एक है प्रिय प्रवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका उपनाम है हरिऔध। अगर आपको विकल्प में हरिऔध मिल जाए तो जान जाइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और खंड काव्य, इसी युग में दो खंड काव्य भी लिखे गए हैं। क्या है, एक रंग में भांगे, ये किसकी रचना है, रंग में भांग। अगर पूछ ले किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। प्रेम पथिक किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो ये सभी किताबें आप लोग नोट कीजिए। उसी के बाद में चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए वो क्रम भाई। पॉइंट नंबर 30, तीसरा क्या कर रहा है, शुक्ल युग का नामकरण हुआ किसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपसे ऐसे पूछेगा शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो क्या बताओगे, रामचंद्र शुक्ल। अगर पूछेगा भारतेंदु युग का, क्या बताओगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर द्विवेदी प्रसाद पूछे द्विवेदी युग का किसके नाम पर नामकरण हुआ, तो क्या बताओगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मत बताइएगा, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। क्या है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को। किसको कहते हैं, महादेवी वर्मा को। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, ये लगभग आपको सभी को याद होगा। परंतु अगर आपसे पूछ लिया द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, क्या बोलोगे, रामधारी सिंह दिनकर। द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, इसके रचनाकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इसके रचनाकार कौन है, लाला श्री निवास दास। हिंदी का प्रथम नाटक नेशु, इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक। कौन है, ये सभी एग्जाम में आपके आए हैं, इसीलिए आप लोग नोट कीजिए क्रम से, ठीक। अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। आइए फिर चलते हैं एक एक कवि पे, उसके नाटक, रचनाकार, कहानी सभी के बारे में लिखते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए फिर चलते हैं। आइए हम लोग अब एक एक रचनाकार के बारे में पढ़ते हैं। आज के पहले क्या रचना है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक। मुंशी प्रेमचंद, इनका असली नाम क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, वाराणसी के लम्ही गांव में। देखिए
हमने इसको कई भागों में बांट दिया, जैसे इनकी उपन्यास कौन है, नाटक क्या है, कहानी क्या है, इनकी संपादकीय क्या है। ठीक है, हमने इसे बांट दिया। जैसे आपको पूछ लेता कभी कभार, जैसे नाम देगा सेवा सदन, ए विधा है, मतलब क्या है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, ठीक, एकांकी है, कुछ भी पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा। परंतु अब जब आपको पता होगा यहाँ से तो आप तुरंत क्या लगाओगे, टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। जैसे असली नाम क्या था इनका, धनपत राय श्रीवास्तव। उपन्यास, इनकी उपन्यास कौन, लगभग 15 से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखे हैं। ठीक, इनके नाटक 3 ही है, नाटक 3 ही है, कहानी कितने लिखे, 300 से ज़्यादा। पर जो सबसे फेमस है, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आते हैं, हमने उन्हीं को लिया है। देखिए इनके क्या है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, मानसरोवर, ये क्या है, इनकी उपन्यास है। ये सभी उपन्यास स्किप करने लायक नहीं है कि इसमें छांटिए कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, एक बार हमारे साथ पढ़िए, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, मानसरोवर। ठीक, इनकी 3 ही नाटक हैं, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। क्या है, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। इनकी कहानी क्या है, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, सवा शेर गेहूं, ईदगाह, नमक का दरोगा। ये आपके बहुत फेमस कहानियां हैं। इनकी 2 संपादकीय रखिएगा, मर्यादा और हंस। ठीक, इनकी 2 संपादकीय कौन है, मर्यादा और हंस। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा सिर्फ यही 2 पूछेगा, बस, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। इनकी सबसे एक चीज़ बात है, इनकी एक किताब लिख रहे थे जो इन्होंने पूरा नहीं किया, तो उसे बोलते हैं, कौन सी किताब थी, मंगल सूत्र। पूछेगा मुंशी प्रेमचंद की अपूर्ण रचना का नाम, अपूर्ण बोले या अधूरी बोले, बात एक ही हुई, क्या नाम है, मंगल सूत्र। आप लोग से अच्छे से नोट कीजिए और 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए सभी किताबों को। ठीक है, नोट कीजिए। दूसरे कवि कौन है हमारे, जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना क्या है, पहला इनका उपन्यास। देखो इनकी उपन्यास 3 ही है, कौन कौन है, कंकाल, तितली, इरावती। जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद की एक किताब थी कौन, मंगलसूत्र, क्या थी, अधूरी थी, अपूर्ण थी। उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की भी इरावती, ये क्या है, अधूरी उपन्यास है। इतना ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा जयशंकर प्रसाद की कौन सी ऐसी उपन्यास है जो इन्होंने पूरी नहीं किया था, या पूछेगा अपूर्ण उपन्यास है, या बोलेगा अधूरी उपन्यास है, क्या बताओगे, इरावती। इनके नाटक हैं, इनके नाटक कौन कौन है, इनके नाटक हैं, देखो इनके नाटक गुप्त में आएगा। ठीक, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, एक घूंट। ठीक, ये सभी आप लोग याद कीजिएगा, विशेष तौर पे एक घूंट, इसे जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि सभी तो आप लोग याद कर लेते हो पर इसे छोड़ देते हो, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है इनके नाटक, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, एक घूंट। ठीक, इनकी अन्य रचनाएं क्या है, जिसमें कहानी, कविता, अन्य चीजें हैं। ठीक, क्या है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, विशाख, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ा था अभी, क्या, मुंशी प्रेमचंद में क्या, प्रेम की वेदी, परंतु यहाँ पर क्या है, प्रेम पथिक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद क्या थी, प्रेम की वेदी, ये क्या है, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, इनकी ये प्रेम पथिक, उनकी थी क्या थी, जयशंकर प्रसाद की प्रेम की वेदी। नोट करके लिख लो यहीं पर भी, प्रेम की वेदी किसकी है, प्रेम की वेदी जय प्रेमचंद की, किसकी है, प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद है। ठीक, आगे मुंशी प्रेमचंद पूरा लिखो, मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद है। ठीक, और प्रेम पथिक किसका है, प्रेम पथिक है, नोट का साथ ही लिखना आप लोग, जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। इसमें एक पैसे कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो टिक लगा के गलत होगा तो आंसर आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके अगले कवि पे। अब देखिए तीसरी क्या है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा क्या है, देखो जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद, पर इनका निधन कहाँ हुआ था, प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद में। जन्म कहाँ हुआ, फर्रुखाबाद, निधन प्रयागराज।
इनका रेखा चित्र जो आपके एग्जाम में बार बार पुटअप कर चुका है, क्या है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये क्या है? रेखा चित्र। जैसे आपको दे देगा अतीत के चलचित्र, एक क्या है? उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, ठीक, ऐसे दे देगा। क्या है? रेखा चित्र। जैसे आपको संस्मरण, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्या है? श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक। काव्य क्या है? निहार, रसीम, नीरजा, यामा, क्या है? निहार, रसीम, नीरजा, यामा। आपको बहुत ज़्यादा बार पूछा चुका है, ठीक। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। पर आपको सभी याद करना है, क्योंकि कुछ ऐसे कवि होते हैं ना जो उनकी सभी किताबें लगभग जितनी बार पूछी जाती है, ठीक, ये पूछी जाती हैं। अन्य रचना क्या है? संधिगीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, क्या है? अग्निरेखा, गिल्लू, सप्तपर्णा, पथ के साथी, क्या है? पथ के साथी, ध्यान रखिएगा। गिल्लू में सोता है गिलहरी, गांव में देखियो ना, उसी के ऊपर इन्होंने एक कहानी लिखा है, गिल्लू, ठीक। उस गिलहरी का नाम क्या रखा था? गिल्लू, उसी के नाम पे। बस आज इतना ही, इतना आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अन्य कवियों के, अन्य रचनाकारों के साथ।